So ये जो नंबर है, in computer fundamental you will learn that how to convert this 10 into this 10 10. Okay, this is binary representation. ये 10 10 नहीं है, this is the binary representation of 10. okay, ये मैंने अभी गूगल से निकाला, ये मैंने कुछ कन्वर्ट नहीं किया है. Similar to that I will find conversion for 20 into a binary number. Are you able to see this? Yes sir. Okay, so मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ. जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वो कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है. ठीक, वो प्रोग्राम हम प्रोसेसर को पास करते हैं. प्रोसेसर मीन्स वी कैन से दैट अ कंप्यूटर. ठीक, उस कंप्यूटर को पास करते हैं, वो कंप्यूटर उसको करेगा, रिटर्न करेगा. जैसे मैंने ह्यूमन हूँ, ह्यूमन किससे टाइप करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल हम और थोड़ा डिटेल में जाएंगे. कीबोर्ड. मैं ये अभी इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ. प्रोसेसर, ओके. अभी थोड़ा आपको और डिटेल में समझ में. ह्यूमन क्या करेगा? कीबोर्ड से प्रोग्राम टाइप किया, उसको प्रोसेसर को पास किया, वो जो जिस भी वे से होगा, वो प्रोसेसर क्या करेगा? इट विल एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इन लोअर लेवल लैंग्वेज, और वो रिटर्न करेगा मॉनिटर पे, यानी उसका आउटपुट डिस्प्ले होगा के ऊपर. ओके, सो वापस एक बार और डिटेल में जाएंगे. कीबोर्ड से यानी हम कौन सी लैंग्वेज में टाइप करेंगे? कीबोर्ड के ऊपर कौन सी लैंग्वेज होती है? एनीवन कैन आंसर? हायर लेवल लैंग्वेज. हायर लेवल लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है ना. ओके, तो उसको हम प्रोसेसर को पास करेंगे, वो कौन सी लैंग्वेज होगी? एनीवन? लो लेवल लैंग्वेज. ओके, फाइन. और जो वो प्रोसेस होगा, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसका कुछ आउटपुट आएगा. अगर उसमें कुछ भी एरर नहीं होगा तो, वो अगर एरर होगा तो वो भी एरर हमें ह्यूमन लैंग्वेज में दिखाई देगा. अगर एरर नहीं होगा तो उसका आउटपुट हमें किस लैंग्वेज में दिखाई देगा? हायर लेवल लैंग्वेज में. फॉर एग्जाम्पल ये इसको मैं अभी निकाल डालता हूँ, इसके वजह हम ऐसे ऑपरेशन लेंगे. 10+20 ये किस ह्यूमन को करेगा? प्रोग्राम में एक्चुअल ऐसे नहीं होता है, वो जो डिटेल होगा वो हम बाद में देखेंगे. जब हम वो कंप्यूटर को पास करेंगे, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. सो ये जो है 10 कन्वर्ट होगा 10 10 में. 10 10 की बजाय आई विल कॉल इट एट 1010. 20 विल बी कन्वर्टेड इनटू 10100. ये एडिशन होगा बाइनरी में. आफ्टर दैट कंप्यूटर प्रोसेसर उसको क्या कन्वर्ट करेगा? उसको हायर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और हमें लैंग्वेज में कौन सी दिखेगा? हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमको समझती है, हायर लेवल लैंग्वेज, दैट इज 30. इसमें हमें आउटपुट मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा. तो हमारा काम क्या है कि ये जो भी कोड है 10 को 20 प्लस करना, ये कोड हम हमारे प्रोग्राम में लिखेंगे. ये प्रोग्राम हम पास करेंगे किसको? प्रोसेसर को. प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी आउटपुट डिवाइस है, अभी हमने लिया है फॉर फिलहाल मॉनिटर, तो ये प्रिंटर भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर उसको डिस्प्ले करेगा. नाउ आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू अंडरस्टैंड दिस. ये जो डायग्राम है या ये जो मैंने लिखा है, इसको आपको समझना है. उसके बाद मैं किसी को भी बोलूँगा कि आपको एक्सप्लेन करना है, और उसमें जो भी आपको तकलीफ होती है उसमें मैं आपको मदद करूँगा. ऐसे नहीं कि आपको करेक्ट ही एक्सप्लेन करना है. यू विल मेक मिस्टेक्स, आई विल करेक्ट दैट मिस्टेक. ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. So take your time, 1 or 2 minutes, understand what I'm trying to explain you. After that, we'll revise it.
You can take the screenshot of the screen. It will make you better understand when you do study on the road. Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Because I'm doing some work in background. Take your time, 1 or 2 minutes. Okay, I think we got enough time. Can anyone explain this? These 5 lines. एक ही स्टेटमेंट, जैसे बार बार नहीं रिपीट करना है आपको, एक ही बार रिपीट करना है. कैन एनीवन, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भी एक्सप्लेन करेगा दैट पर्सन विल रिमाइंड दिस लाइन फॉर एवर. ओके, उसको आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं रहेगी. सर यस, यू कैन. सिर्फ आपके आजू बाजू में आवाज होगा तो बाहर आ जाओ प्लीज. वी आर गेटिंग टू मच नॉइज. बाहर आ जाओ. वी आर गेटिंग नॉइज. आवाज आ रही सर? बैकग्राउंड साउंड आ रही? अब भी नहीं आ रही. यू कैन स्टार्ट. हाँ सर, हम ह्यूमन हायर लेवल लैंग्वेज लोअर लैंग्वेज में प्रोसेस करेगा और हमें वो ह्यूमन को डिस्प्ले हायर लेवल लैंग्वेज में डिस्प्ले करेंगे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड. तो अभी ये एग्जांपल बता सकते हो सेम लैंग्वेज में कैसे होगा? हम इंग्लिश में हम ह्यूमन कीबोर्ड पे इंग्लिश पे टाइप करेंगे सर. वो कंप्यूटर में बाइनरी में क्या लैंग्वेज टाइप करेंगे? क्या टाइप करेंगे? एक वर्ड टाइप करेंगे सर. ये है ना, ये दिख रहा है ना आपको सामने, हाँ, ये 10 टाइप प्लस करेंगे ना. 10 प्लस 20 टाइप करेंगे सर. उसके कंप्यूटर में प्रोसेस बाइनरी में एडिशन होगा सर, और वो हमें डिस्प्ले हमारी हायर लैंग्वेज में दिखेगा सर. करेक्ट, वेरी गुड. नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम? सौरभ पवार. I can, sir. यस I can, sir. यस, स्टार्ट करो. ह्यूमन कीबोर्ड पे टाइप करेगा, फिर उसे वो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज? कंप्यूटर उसे रन करेगा. टाइप करेगा? हाई कौन सी लेवल language? लैंग्वेज में ह्यूमन टाइप करेगा, फिर उसे हम्म. कंप्यूटर प्रोसीजर करके लो लेवल लैंग्वेज में फिर ऑपरेशन आगे परफॉर्म करेगा. ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर उसे ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज में देख सकता है. हाँ देख सकता है. वेरी गुड. ये नीचे वाला एग्जाम. हम ह्यूमन को जब परफॉर्म करना है तो इंग्लिश में 10 + 20 और उसके बाद बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर जो है तो 10 10 + 10 10100, फिर उसके बाद ह्यूमन को इंग्लिश में 30. ओके, करेक्ट. ओके, अभी थोड़ा सा. Sir, I can. वेट. यस यस, यू कैन. जस्ट गिव मी अ मिनट. हम इसको क्या करेंगे, टाइप करेंगे इंग्लिश में. ओके, बाइनरी में, और ये क्या होगा, डिस्प्ले होगा इंग्लिश में. अभी जाएगा. I can, sir. ओके, जिसने शायद किसी लड़के ने बोला था, आई विल गिव हिम फर्स्ट चांस, आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू. सर, ह्यूमन कीबोर्डवर हायर लेवल लँग्वेज ने प्रोग्रामिंग करणार. त्याच्यानंतर ते बरोबर. कॉम्प्युटरच्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला लोअर लेवल लँग्वेजवर दिसणार आणि बरोबर. तीच परत आपल्याला ह्यूमनला मॉनिटरवर
हायर लेवल लँग्वेजवर दिसणार. म्हणजे ह्युमन हायर लेवल लँग्वेज इंग्लिशमध्ये टाकणार, ती कॉम्प्युटरच्या प्रोसेसरमध्ये बायनरीमध्ये दिसणार आणि दिसणार नाही, ती तिथे प्रोसेस होईल. ओके, प्रोसेस होणार आणि प्रॉपर वर्ड. तू जे करतोय ते बरोबर एक्सप्लेन करतोय, जस्ट आय एम करेक्टिंग यू. ओके, हा, आणि तीच आपल्याला इंग्लिशमध्ये मॉनिटरवर परफॉर्म होणार. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं लिहिलेलं आहे व्यवस्थित. आपण काय, जस्ट अ मिनिट. व्हॉट इज युअर नेम? वैभव पाटील. वैभव. इधर मैं त्याच्याकरताच टाइप किया है. मैंने क्यों टाइप किया है कि हम इंग्लिश में कोड को टाइप करेंगे, फिर वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होने के बाद प्रोसेस भी होगा. प्रोसेस करने के बाद वो कौन सी लैंग्वेज में डिस्प्ले होगा? इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्प्ले होगा. फॉर एग्जाम्पल, सुन लो मेरी बात पहले, बाद में वापस तुम रिपीट करो. विल टाइप आवर प्रोग्राम इनटू इंग्लिश लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल 10 + 20. This program will be converted into binary level language, or we can say lower level language, that is binary, as 1010 plus 10100. After processing this, the output will be displayed in English language on the monitor or any other output device, and the output will be 30. Okay, जैसे कर सकते हो वैसे करो, ऐसे नहीं कि मैंने जैसे बोला वैसे ही करना. Yes, you can. सर, ते 1010 म्हणजेच 20 बायनरी इंग्लिश लँग्वेज मध्ये, प्लस 10100 ते नसतं. आता तुम्हाला पुढे जे आहेत ना, आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि इंग्लिश में मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल, अभी बात समझ लो. अभी मैंने इसे लिखा है, अभी मेरे पास वो टाइप करने के लिए, हाँ चलो ठीक है, प्रमोद ऐसे लिखा है मैंने. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल कन्वर्ट इट इनटू मराठी. Yes, sir. This is Pramod in English level language. Okay, it is not lower level language. ये हमारी मराठी या हिंदी बोलेंगे. प्रमोद को मैंने इंग्लिश में से, प्रमोद को मैंने हिंदी या मराठी में कन्वर्ट किया और वापस प्रमोद को इंग्लिश में कन्वर्ट किया. सिमिलर टू दैट, 10 इज रिप्रेजेंटेड इन इंग्लिश एज लाइक दिस. ऐसे हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं. बट इन बाइनरी लेवल लैंग्वेज 10 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. जैसे प्रमोद को इंग्लिश में ऐसे दिखाया जाता है, मराठी या हिंदी में ऐसे दिखाया जाता है. सिमिलर टू दैट, 10 इंग्लिश में ऐसे दिखेगा और बाइनरी में 1010. इट इज नॉट 1010. आई एम रिपीटिंग, इट इज 1010. बाइनरी मीन्स इसके अंदर 2 ही डिजिट होते हैं, 0 या 1. वो आगे आपको समझाया जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल. फिलहाल अगर नहीं समझ रहा है तो छोड़ दो, सिर्फ इतना ध्यान में रखो. हायर लेवल लैंग्वेज को हम कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं? लोअर लेवल. और लोअर लेवल को वापस किस में कन्वर्ट करते हैं? हायर लेवल लैंग्वेज. High level. ये 10 को हमने रिप्रेजेंट किया 1010, 20 को रिप्रेजेंट किया 10100, और उसके बाद वो जो एडिशन होगी, इसका एडिशन कैसे आएगा वो भी बताता हूँ आपको. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. इसका जो भी एडिशन है ना, ऐसे बनेगा. ये कंप्यूटर ऐसे इसका एडिशन निकालेगा. इसका एडिशन का आंसर क्या आएगा? ये आएगा. बट ये हमें समझ में नहीं आता है. हमें कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? 30. दैट्स व्हाई हायर लेवल लँग्वेज. हाँ, तो इसलिए वो लैंग्वेज को, इस बाइनरी लेवल लैंग्वेज को वापस किस में कन्वर्ट किया जाएगा? हायर लेवल लैंग्वेज. वो हमें क्या मिलेगा? 30. ओके, वापस मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था. फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटिंग टू चाइना. ओके, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन कम्युनिकेटिंग इन देयर डोमेस्टिक लैंग्वेज. डोमेस्टिक यानी उनको जो समझती है वो. जैसे भारत के प्रधानमंत्री हिंदी में बात करेंगे चाइना के प्रधानमंत्री के सामने ही, हालांकि उनको नहीं समझती है. ओके, समझ लो मेरी बात. एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री हिंदी में बात कर रहे हैं, फिर वो हिंदी की जो भी डिटेल्स है वो चाइना के प्रधानमंत्री के साथ एक बंदा होगा जिसको कहा जाता है ट्रांसलेटर. वो क्या करेगा? उस हिंदी को चाइनीज में कन्वर्ट करेगा और उनके प्रधानमंत्री को बताएगा.
ओके उनको प्रधानमंत्री के बताने के बाद उनके प्रधानमंत्री को कौन सी लैंग्वेज समझ रही है, चाइनीज लैंग्वेज समझ, तो वो समझ लेंगे कि सामने वाला प्रधानमंत्री ऐसे हिंदी में बोल रहा है, फिर वो चाइनीज में समझ के वापस चाइनीज में उनके ट्रांसलेटर को बताएंगे कि उनको ऐसे ऐसे बोलो। फिर क्या होगा कि वो जो ट्रांसलेटर है चाइना के प्रधानमंत्री के साथ, वो क्या करेगा, उस चाइनीज लैंग्वेज को क्या करेगा, वापस हिंदी में कन्वर्ट करके सामने बताएगा। हेलो Did you सर। get that? हाँ बोलो सर गुगल ट्रान्सलेटर वर पण कन्वर्जन करता येतं ना? गुगल ट्रान्सलेटरवर नका जाऊ. इट इज ओनली अ एक्झाम्पल. वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज इज कन्वर्टेड. मैं सिर्फ Okay, sir. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको ट्रान्सलेट करना वगैरह वगैरह नाही समजलं. लक्षात येतंय तुमच्या? हो सर. आपल्याला ट्रान्सलेटच्या भानगडमध्ये नाही पडायचंय. आपण समजून घेतोय की कॉम्प्युटरवर काम कसं चालतं. कॉम्प्युटरवर तुम्हाला कीबोर्डवर दिलेलं आहे ना ABCD, तिथं 1-0 लिहिलेलं आहे का? नाही सर. नाही. मग आपण कशामध्ये प्रोग्राम टाईप करणार? आपण इंग्लिशमध्ये. इंग्लिशमध्ये. हां, तो प्रोग्राम आपण जेव्हा कॉम्प्युटरला देऊ की याचं मला ऑपरेशन परफॉर्म करून दे, या प्रोग्राममध्ये काय लिहिलंय, जसं मी प्रोग्राम लिहिलेला आहे 10+20च्या कॅल्क्युलेशनसाठी. हे तर कॅल्क्युलेटरवर पण होतं. मग आपल्याला कॉम्प्युटरची काय गरज आहे? ऐसी बात नहीं है. ये 10+20 का हो गया, लेकिन ऐसे हजारों करोड़ों ऑपरेशंस होते हैं जो हम हमारा दिमाग नहीं सॉल्व कर सकता. दैट्स व्हाई वी यूज दी कंप्यूटर. ओके, डू नॉट गो टू दी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. यहाँ से दूसरी जगह पे नहीं जाना है. समझ लो बात मैं जो बता रहा हूँ. ह्यूमन को कौन सी लैंग्वेज समझती है? इंग्लिश लैंग्वेज. वो प्रोग्राम हम इंग्लिश में लिखेंगे, सी का प्रोग्राम हम इंग्लिश में लिखेंगे. वो प्रोग्राम जब हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो कन्वर्ट होगा बाइनरी लैंग्वेज में. बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद उसका वो प्रोसेसिंग होगा प्रोसेसर के ऊपर. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. वो प्रोसेस हो जाने के बाद उसका जो भी आउटपुट होगा वो हमें किस में दिखेगा? इंग्लिश लेवल लैंग्वेज. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. अमर शेख, अमर शेख. अमर शेख, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. हॅलो सर. यस. सर जेव्हा आपण इंग्लिशमध्ये हायर लेवल लँग्वेजने टाईप करणार तेव्हा ती प्रोसेस होताना आपल्याला लोअर लेवल बायनरी लँग्वेज पण दिसणार का डायरेक्ट मॉनिटरवर हायर लेवल लँग्वेजेस कन्वर्ट होऊन येणार? प्रोसेस होताना कसं काय दिसेल आपल्याला? आता प्रोसेस तू कॉल केला, थांब तुला एक्झाम्पल सांग. तू फोन केला, मला फोन केला, बरोबर? तू काय करतोय? बोलतोय तिकडनं. आप बात कर रहे हो. वो बात करने के बाद वो मुझे डायरेक्टली बात सुनाई देती है क्या मेरे मोबाइल में? सुनाई देती है. तो फिर वो आवाज आता है क्या कि मोबाइल में से आवाज गया टावर के ऊपर, टावर पे आवाज जाएगा, आपको दिखेगा आवाज? नहीं 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 दिखेगा. ओके, टावर के ऊपर क्या जाएगा? सिग्नल जाएगा. यानी आपका मोबाइल क्या करता है? सिग्नल भेजता है टावर से. सिग्नल भेजता है. यानी मोबाइल क्या करता है वो समझोगा. मोबाइल क्या करता है? आपकी आवाज को सिग्नल में कन्वर्ट करता है. सिग्नल में कन्वर्ट करता है. हाँ, वो सिग्नल जाएगा टावर के पास, टावर से वो सैटेलाइट पे जाएगा, सैटेलाइट से मैं यहाँ पे बैठूंगा उस टावर के ऊपर जाएगा. वो सिग्नल ही होगा. वो सिग्नल वापस मेरे मोबाइल में आएगा. मेरा मोबाइल क्या करेगा? सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा? आवाज में कन्वर्ट करेगा. और फिर मुझे वो आवाज सुनाई देगी. डिड यू गेट दैट? यस सर, थैंक यू सर. तो वैसे ही प्रोग्राम का होता है. प्रोग्राम हम इंग्लिश में लिखते हैं, वो कन्वर्ट होता है प्रोसेसर लेवल लैंग्वेज में. वो प्रोसेस होगा प्रोसेसर में, उसको कन्वर्ट किया जाएगा इंग्लिश में और वो मुझे मॉनिटर पे दिखेगा वापस इंग्लिश में. डिड यू गेट दिस? यस सर. तो हमें प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज में लिखना है? हाई लेवल लैंग्वेज में. इंग्लिश. ओके, जब हम उसको रन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? बाइनरी लैंग्वेज. और उसका आउटपुट बाइनरी लैंग्वेज में. इंग्लिश लैंग्वेज. हायर लेवल लैंग्वेज. ओके. तो ये एग्जांपल प्लीज, जिसके आजू बाजू में आवाज आ रही है टर्न ऑफ करो. ये एग्जांपल ध्यान में रखना. अभी मोबाइल का
जब भी हम मोबाइल के ऊपर बात करते हैं, मोबाइल की जगह टेलीफोन भी ले सकते हो। टेलीफोन में वायर का कनेक्शन होता था, ओके, उसको आप कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिसिटी में या किसी दूसरे फॉर्म में, फिर वो दूसरी जगह जाता था, वापस आवाज़ में कन्वर्ट होके हमें सुनाई देता था, ओके। सो दैट कैन बी अ प्रॉपर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लेवल लैंग्वेज, और फिर वो वापस किस में होता है, कन्वर्ट होता है, ओके। ये इसके भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। साउंड को किस में कन्वर्ट किया, सिग्नल में, और वापस किस में कन्वर्ट होगा, वो साउंड में, ओके। सो और कौन एक्सप्लेन करेगा ये जो लिखा हुआ है ये? सर आई कैन जो भी पहले बोला हो। सर करो सर। बोल। सर ह्यूमन कीबोर्ड की हेल्प से हायर लेवल लैंग्वेज में कुछ टाइप करेगा जो कंप्यूटर में प्रोसेस होगा, और कंप्यूटर अपने हिसाब से उसे लोअर लेवल लैंग्वेज में यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और आउटपुट देते वक्त मॉनिटर में हायर लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश में डिस्प्ले करेगा। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? अभित चौधरी सर। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। सर एग्जांपल भी करूं सर? एग्जांपल आई कैन सर ह्यूमन हायर लेवल सर करूं? हाँ कर। सर ह्यूमन हायर लेवल लैंग्वेज में अपने हिसाब से 10+20 ये टाइप करेगा, लेकिन कंप्यूटर लोअर लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करेगा 10+10 अभिजीत अब बोलते वक्त हमें ये नहीं करना है, प्रैक्टिस नहीं करना है, 10-10 नहीं बोलना है उसको, बोलते वक्त क्या बोलना है? 1010। हाँ सर, सॉरी सर वो गलती। हाँ, ठीक है। कंप्यूटर लोअर लेवल लैंग्वेज में उसे 1010 10100 और आउटपुट देते वक्त हायर लेवल लैंग्वेज में हमें 30 डिस्प्ले करेगा। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट सर आई कैन सर। अरे आई कैन मत पूछो, जो शुरुआत करेगा बाकी लोग चुप हो जाएंगे। In human language, sir, first of all, we type in English language means higher level language, and computer process it into binary means lower level language, and into that they show us displays in human level language, higher level language. Very good. Next. Sir, I can. Yes. Human keyboard. Humans are using English high level language by the support of keyboard, which operation is 10+20, and computer means processor catch that signal with low level language. The operation is 1010 plus 10100, and human monitor human monitor display in operation 30. Okay. Next. सर ह्यूमन कीबोर्ड पर हाई लेवल लैंग्वेज में टाइप करता है तो कंप्यूटर Then computer convert the higher level language into lower level language, that is binary language, and perform some operations on it. Then return some output in higher level language, that is 30. Okay. Next. Anyone? I can sir. Human Please do not answer. I can. आपके माइक को टर्न ऑफ योर माइक। ह्यूमन कीबोर्ड पर हाई लेवल लैंग्वेज पर टाइप करता है और कंप्यूटर वो प्रोसेस करके लो लेवल लैंग्वेज में प्रोसेस करता है और ह्यूमन को मॉनिटर पर हाई लेवल लैंग्वेज पर डिस्प्ले करता है। जैसे कि एग्जांपल हम इंग्लिश में टाइप करते हैं 10+20, तो कंप्यूटर प्रोसेस होके बाइनरी लैंग्वेज में प्रोसेस करता है, जैसे कि 1010 प्लस 10100। तो ह्यूमन को मॉनिटर में इंग्लिश लेवल लैंग्वेज में डिस्प्ले करता है 30. Very good. Okay. So we'll stop here explaining this. You can explain next program also. अभी समझ लो बात। तो हमें प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखना है? इंग्लिश में। जब हम उसका रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे कंप्यूटर के ऊपर, तो वो किस लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा? बाइनरी में कन्वर्ट होगा।
और जब हम उसका प्रोसेसिंग हो जाएगा पूरा का पूरा, उसका जो भी आउटपुट दिखेगा वो हमें दिखेगा इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो हमें क्या सीखना है कि इंग्लिश में प्रोग्राम को कैसे टाइप करते हैं। ओके, सो फॉर दैट विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन। थोड़ा सा अभी मैथमेटिकल पार्ट आएगा, बट डू नॉट वरी अबाउट दैट, आई विल एक्सप्लेन इट। अभी जैसे मैंने बोला 10 + 20 = 30। सर फोन बड़ा। हाँ हाँ कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, 10 + 20 = 30। ओके फाइन। 10 + Tell me the answer. काउंटिंग करायला खूप वेळ लागेल सर. Whatever it may be, just give me the answer. 900. 900. सर 1000. सर 1000. 110. 1000 सर. 950. 900. 1000 sir. 7, 8, 915 sir. 11, 12, 13, 1000. 15, 16, 17. 1000. आता 35 आणि 40, 300 किती आले? 17 ना, 1000. 17 बार 50 है, यानी 950 सर. 850। ओके 950. मैं भी निकाल रहा हूँ 850, 40, 890, 890 और 30, 9, 190 भाई. 20, 920 और 30, 950. Okay, so answer is 950. Now, what you learn from this? Can anyone tell me? सर हमें बहुत सा समय लगा करने में. Very good, very good, very good answer. What am I expecting? Okay, it will take 1 or 2 seconds. इस ऑपरेशन को करने में हमें कितना वक्त लगा, 1 या 2 सेकंड. For this operation, we may take 30 seconds or 1 minute. Fine. For this, will take 2 to 3 minutes, 5 minutes. Okay? Is it fine? Yes sir. नहीं निकालना है हमको, इसका आंसर नहीं निकालना है, टेंशन मत लो. What I am trying to explain you that जब भी ये छोटा ऑपरेशन है तो ये हम खुद कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा ऑपरेशन है तो भी हम खुद कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो कागज पेन की हेल्प लेना पड़ेगा, rather than in this digital era will help of calculator or computer और मोबाइल. ओके, सो ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं ये परफॉर्म करने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है. हम हालांकि शुरुआत करेंगे 10 + 10 से ही प्रोग्राम लिखने में, लेकिन आगे जाके हमको क्या करना है, ऐसे प्रोग्राम बनाने की जो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सके. इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोग्राम क्यों बनाना है, ये हो गया इतना सा बात. ओके, अभी वापस में क्या करता हूँ, इतना सारा मुझे कैलकुलेशन करना है, तो ये कैलकुलेशन में कागज पेन लेके मेरे को 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे. रेदर देन दिस, इस ऑपरेशन को प्रोग्राम लिख, ये इस ऑपरेशन के लिए मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा और वो प्रोग्राम रन करूंगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लेगा और 1 मिनट के बाद उसका आउटपुट दिखा देगा. Did you get that? What I'm trying to explain you? Why we are needing Yes, sir. to write a program. तो जो ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशंस है उनके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और जब हम वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद हमें उसका आंसर मिल जाएगा. लेकिन
प्रोग्राम में हम ऐसी बातें नहीं लिखते हैं, प्रोग्राम में हम डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ। अभी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जो समझता है उस लैंग्वेज में हम लिखेंगे। क्या आएगा आंसर? 30। 30. इज इट ओके? पक्का? यस सर। Yes, sir. माइक बंद रखो। गिव मी द आंसर। Two, 3, 2. ओके ओके, जस्ट नोट इट डाउन, 232। 240. Just give me a time, I am solving this. 240 राइट सर। मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो। 12th का स्टडी किया है, मेरे को 12th का स्टडी किया बहुत साल हो गए। टू 30.5 सर। अरे भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तुम तुम्हारे आंसर निकाल के रखो। Yes sir, 230.5. हाँ 230.5 सर। 30.5 बस हो गया। मेरे को कैलकुलेशन करने दो ना यार। कितना हो गया? 235. Take the screenshot. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. What you understand from this? सर बहुत ज्यादा स्टेप्स की वजह से टाइम भी बहुत लग रहा है। मैथमेटिक्स एकदम प्रॉपर करायचं। ओके फाइन। और कुछ सीखा? आई विल एक्सप्लेन दैट। हमने जो लास्ट लेक्चर में ऑपरेशन किए थे वो डायरेक्टली नंबर के किए थे, 10, 5, 3, 4 और मैंने जो होमवर्क दिया था, करेक्ट? नाउ हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग सम नेम टू अ वैल्यू। मैंने 10 को क्या नाम दिया? x, 20 को क्या नाम दिया? y। ऐसा किया क्या मैंने? Yes, sir. डिड यू गेट दैट? असं केलं का Yes, मी? sir. हो की नाही? तुम्ही सांगू शकतात, नाही म्हणू शकतात, काही प्रॉब्लेम। मी काय केलं, व्हाट आई डू, मैंने 10 को नाम दिया x, 20 को नाम दिया y। ओके, अभी क्या हो सकता है कि मुझे बार बार 10, 20 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। ओके, मैं अभी नया ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? x इंटू
कौन सिंगर है हमारे क्लास में? ऐसे भी लिख सकता हूँ, x से पहले आना चाहिए। What will be the answer? Tell me. X 10 into 20, 200 plus 20. y divided by x. 220 आंसर. 220 प्लस इसका क्या हो गया? 20. 20 डिवाइड बाय 10 क्या हो गया? 2. जी सर. 20 हो गया. 20. 20 को मैंने 10 से डिवाइड किया ना. यस सर. 20. 20 ना सर. 20 को सर, मैंने 2 10 से है. डिवाइड किया. 2 है सर. अरे बाबा 2 मैं तो वही बोल रहा हूँ ना. 2 आएगा ना सर. हाँ तो 20 सॉरी सर. अरे यार मेरा ही मैथमेटिक्स गड़बड़ है, तुम और डरा देते हो मेरे को. ओके समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने वैल्यूज को Yes, एक sir. नाम दिया है. मैंने वैल्यूज को क्या दिया है? नाम दिया. अभी और थोड़ा सा स्लाइड चेंज करता हूँ. अभी मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन के पहले ऐसे लिख देता हूँ. वो ऊपर का हो गया, मैंने ऐसे लिख दिया. अभी 5 1 50. अभी आंसर यही आएगा क्या? नहीं सर. नो सर. नहीं सर, ठीक हो ना? पक्का ना? 03 आएगा. तो भी आएगा. ये आएगा क्या? नो सर. नहीं सर. तो अभी मेरे को बात बोलो कि जो मैंने परसों ऑपरेशन सिखाए थे उसमें मैं ऐसे कर सकता था क्या कि सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं, मुझे सारी की सारी वैल्यू चेंज करनी पड़ती थी. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या लिखा था पहले? 10 + 20 वगैरह वगैरह लिखा था. ओके उसको अगर मुझे 10 की वैल्यू चेंज करनी होती तो मुझे 2-3 जगह पे चेंज करना पड़ता था. जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताता हूँ, अगर मैंने इनको नाम नहीं दिए होते तो ये इक्वेशन कैसे होता? 10 + 20 plus 10 divided by 20 plus 10 into 20 ऐसे होता था ना ये. अगर मैं इनको नाम नहीं देता था तो मुझे कैसे लिखना पड़ता था? यस. ऐसे लिखना पड़ता नंबर था. में. सब लोगों को समझ में आ रहा है? आई वॉन्ट योर आंसर. यस सर. यस सर. यस सर. Yes, sir. यस सर. तो अभी मेरा बेनिफिट क्या है वो कोई बता सकता है कि मुझे इन 10 और 20 को डायरेक्ट ऐसे ना लिखते हुए x और y लिखने का बेनिफिट क्या है? तो ज्यादा अल्टरेशन नहीं करना पड़ेगा. वेरी गुड. आई डू नॉट वांट टू मेक रिपीटेटिव अल्टरेशन. मैं सिर्फ क्या करूंगा, ऊपर x की बजाय क्या लिख दूंगा? 5, y की जगह लिख दूंगा 10. तो मेरा इसका क्या होगा? यही ऑपरेशन में दूसरे दो वैल्यू के लिए लिख सकता हूं. समझ में आ रहा है? दो चीजें समझ रहा हूं मेरा क्या कहना है. अगर मैं डायरेक्टली नंबर यूज करूंगा और मुझे 10 की जगह 5 चाहिए तो मुझे कितनी बार 5 लिखना पड़ेगा? 1 2 3 टाइम्स. 20 कितनी बार लिखना पड़ेगा? 20 की जगह मुझे 10 लिखना है तो कितनी बार लिखना पड़ेगा? 1 2 3. बट रेदर देन दिस अगर मैं इनको नाम देता हूं, 10 को मैंने नाम दे दिया x और y 20 को नाम दे दिया y, तो मुझे क्या कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा? सर जितनी भी बार आपने XY लिखा हो. नहीं, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना नहीं पड़ेगा. एक भी बार नहीं करना. यहाँ पे एक भी नहीं, बार 2 नहीं बार चेंज करना पड़ेगा 2 बार करना पड़ेगा. जैसे अभी बताता हूँ, ये समझ लो मेरी बात. हाँ, यहाँ पे अगर मुझे 10 की जगह 5 चाहिए तो मुझे कितनी बार चेंज करना पड़ेगा? 3 बार. और इस 10 की बजाय सॉरी यहाँ पे 20 थे ना हमारे, 20 की जगह क्या करना है? 10. फिर वापस 3 बार चेंज करना पड़ेगा. यानी कितने चेंजेस कर लिए मैंने? 6 चेंजेस कर लिए. बट रेदर देन दिस अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो मुझे कितनी चेंज करने पड़ेंगे? सिर्फ 2 ही बार चेंज करना पड़ेगा. कैसे? यहाँ पे 10 था, यहाँ पे एडिशन. 20 था. बराबर है?
पहले? यस सर। ऐसे था ना, मैंने लिखा है ऐसे, ऐसे ना लिखते हुए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह 10 की जगह मुझे 5 चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया 5, 20 की जगह 10 चाहिए, तो मैंने ऐसे कर दिया। सो विच इज एडवांटेजियस, इसमें बढ़िया वाली चीज कौन सी, ऐसे लिखना या ऐसे लिखना? कन्वर्ट एक्स एक्स में वाई कन्वर्ट कर। एक्स वाई XY। की फॉर्म में लिखना, बराबर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका Yes, sir. रीजन क्या है कि हमें बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं, इसीलिए हम जो भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम में ऐसे ही चीजें लिखेंगे। हम डायरेक्टली 5, 10, 20 ऐसे ना लिखते हुए कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10 ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा, ये कुछ आंसर आ रहा है। अभी मुझे 5 की जगह 20 चाहिए और इसकी जगह 40 चाहिए, तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी इसको मैं रिलेट करूंगा दूसरी एक चीज के साथ, वो अच्छी तरीके से समझ लेना है आपको। अगर मैं प्रोग्राम में x और y नहीं लिखूंगा, मैं 10, 20 और 40 लिखूंगा, तो मुझे दो अलग वैल्यू के लिए वापस नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। यस सर। हाँ या Yes, sir. नहीं? हाँ। और अगर मैं 20, 40 की जगह x और y लिखूंगा, तो मुझे प्रोग्राम वापस लिखने की जरूरत है क्या? No, sir. नहीं, मैं क्या चेंज No, करूंगा, sir. x की वैल्यू चेंज करूंगा, y की वैल्यू चेंज करूंगा। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई Yes. वी विल हैव ऑपरेशंस। ओके, ये ऑपरेशंस होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल हमको ये समझ लेना है। Okay. डिड यू गेट दी, आई थिंक 50 to 60% लेक्चर समझ में आया आज? थोड़ा कॉम्प्लेक्स Yes, होगा, sir. लेकिन आई एम आस्किंग ओनली Yes sir। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो मैं एक बार स्क्रीन दिखा रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो, तो आपको घर में स्टडी करने के काम आएगा। निकाला सर। Okay. निकाला सर। ये निकाल लेंगे हम, ये इसकी जरूरत नहीं है। सॉरी, हाँ, इसको क्या करेंगे यहाँ पे हम, चेंज करो सर। 10, 20। 20। ठीक, ऊपर चेंज किया था, जस्ट गिव मी मिनट। 5, नो सर। 5 No, 10 sir. किया, 10 20। ये बराबर है क्या? इसका आंसर करेक्ट आएगा कि गलत था? No, यहाँ पे 10, 20 था। 10 था। यस सर। 10 20। 20 था सर। वो स्क्रीनशॉट डिलीट कर देना, नहीं तो फिर बाद में दिमाग पकड़ के बैठोगे और मेरे को गालियां दोगे। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो सर, ऊपर वाले ऑपरेशन में वो 0.5 कहाँ से आया? 10 डिवाइड बाय 20। सर वो 10 डिवाइड बाय 20 तो 2 आता है ना? सर नहीं 20 डिवाइडेड बाय 10 0.5 आता है। 10 डिवाइड बाय 20 का क्या है बताओ? 10 20 डिवाइडेड बाय divided 20 by 10 सर 0.5। 20 डिवाइडेड बाय 10 ना? नहीं ना नो सर। सर, नहीं ना, 10 बाय 20। बराबर है सर। सर 10 बाय 20 है। 20 बाय 10 जिनका किया कहना तो है मैं अलग है। गलत हूँ, जिनका कहना है मैं गलत हूँ, आप ऑपरेशन परफॉर्म करो, स्क्रीनशॉट निकालो। नहीं सर बराबर है सर। नहीं सर, राइट सर है। आपका बराबर है। बराबर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। राइट। जिनको लगता है, मुझे कुछ कहना नहीं है, जिनको लगता है आप ऑपरेशन परफॉर्म करो नोटबुक के ऊपर, आई विल करेक्ट दैट कि आपका जो कहना है। डोंट थिंक दैट कि मैं बोल रहा हूँ मेरा ही सही है, बट आई विल करेक्ट योर वो जो भी आप सोच रहे हो। ओके फाइन। अभी आज का होमवर्क ये देखो। हाँ, मैं बहुत होशियार आदमी हूँ। जस्ट गिव मी अ टाइम, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।